कि सरकार और सिस्टम जो पावर है उसी से गरीब लोगों का कल्याण हो सकता है। और 2020 में मजबूती से 4 विधायक बना, उसके इशारा पर नहीं चले तो उन्होंने पार्टी तोड़ दिया, विधायक ले लिए। जिसके पास दल होता है उसके पास बल होता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव के गिरफ्तारी होने की स्थिति में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में विभाजन हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि जदयू किस तरीके से इस मामले पर चुप्पी साध ले रही है, और वहीं मांझी जी ने जिस तरीके से कल भाजपा को घेरने का काम किया, भाजपा के लोगों को घेरने का काम किया, और यह भी कहा कि क्या राजद एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने धन संपत्ति अर्जित की है। भाजपा के नेताओं के घर पर छापे क्यों नहीं पड़ते हैं? इन लोगों के घरों पर अगर छापे पड़े तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी संपत्ति इस देश में, अकूत संपत्ति, उनके पास पड़ी हुई है, और ये सभी जानते हैं इस देश में। लेकिन चूंकि सरकार उनकी है तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। वहीं मुकेश सहनी ने एक कार्यक्रम के दौरान जो बातें कही वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के समर्थकों को बहुत तीखी लगेंगी। हालांकि उन्होंने बहुत सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अगर बिहार में कमजोर होती है, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, चाहे तेजस्वी यादव कमजोर हो, नीतीश कुमार कमजोर हो, फायदा वीआईपी का है। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे 15% वोट बैंक की बात है तो उससे बड़ा जनाधार किसी का है नहीं। हम जिस तरफ जाएंगे उस तरफ ही सरकार बनेगी, लेकिन हमारे साथ हर बार छल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी काफी मजबूत हुई है। लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। कल भी कार्यकर्ता मिलन समारोह के दौरान कई लोगों ने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बारे में कहा कि अगर ये लोग कमजोर हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि ये कमजोर हो जाए ताकि वीआईपी का कैडर बढ़े, वीआईपी का जनाधार बढ़े और वीआईपी के साथ लोगों की संख्या बढ़े। वैसे भी लगातार हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। इन पार्टियों में जहां लोग छोड़कर जा रहे हैं, वहीं हमारी पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। ये इसलिए नहीं है कि हम किसी गठबंधन में हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमने गठबंधन से अलग हटकर भी चलना सीख लिया है। हम गठबंधनों के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करके ही आगे बढ़ेंगे। जिस पार्टी का कैडर कमजोर होता है वो पार्टी समाप्त हो जाती है। बिहार में कई पार्टियां हैं, इसका एग्जाम्पल उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि कई पार्टियां हैं एग्जाम्पल। इसी आधार पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि किस तरीके से बिहार की जो राजनीति है वो परिवर्तित हो रही है, और आगे चल के उसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर वीआईपी को होने जा रहा है। खास बात यह है कि अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कमजोर होंगे तो वीआईपी को सीधा फायदा होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार के अभिन्न अंग थे तो एक बार फिर से तैयारी है क्या उसी? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, हम लोग गरीब पिछड़े समाज से आते हैं। निषाद मल्लाह परिवार में जन्म लिए हैं और गरीबी नज़दीक से देखे हैं, और इसी के लेके देखते हुए मैं मुंबई के ऐशोआराम की ज़िंदगी छोड़कर समाज को उत्थान के लिए हम लड़ाई लड़ने लगे। ये बात तो आप मानते हैं कि सरकार और सिस्टम जो पावर है उसी से गरीब लोगों का कल्याण हो सकता है, और इसके लिए हम लोग पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहे थे। 2020 में कई बार लड़े, कई बार गिरे, कई बार हारे, और 2020 में मजबूती से 4 विधायक बना, सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, और बिहार में अपने समाज के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग लेकर मजबूती से समाज के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को हमेशा गुलाम बनाना था कि उसके इशारा पर हम चले, उसके इशारा पर नहीं चले तो उन्होंने पार्टी तोड़ दिया, विधायक ले लिए। फिर हम लोग जनता के बीच में आए, संघर्ष कर रहे हैं, दल बनाए हैं। जिसके पास दल होता है उसके पास बल होता है, और बल जिसके पास आता है उनका हर समस्या का हल होता है। जिसके पास दल नहीं है वो दलदल में है। तो यही सब अपने लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अगर सर उठा के जीना है तो 2 काम कीजिए। एक तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, उसके लिए 1 रोटी कम खाना पड़े लेकिन खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, संघर्ष कीजिए। आज अगर अधिकार के लिए हमारे पूर्वज जागरूक रहते तो आज 1950 में जब संविधान बना, बाबा साहब ने निषाद समाज को एससी में रखा गया था। आज बंगाल में निषाद एससी में है, दिल्ली में निषाद एससी में है, लेकिन बिहार में नहीं है। जब देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने अधिकार को नहीं समझ पाए, संघर्ष नहीं कर पाए, इसलिए हमको आरक्षण नहीं मिला। आज आरक्षण मिल गया रहता तो आज हमारे समाज के लोगों को 15% आज उनको नौकरी में आरक्षण मिलता। आज हमारे समाज में कलेक्टर होता है, एसपी होता है, दरोगा होता है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नहीं हो पाया। तो इसी के लिए आज बच्चे को पढ़ा लिखा के संघर्ष करें। दूसरा, पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने अधिकार को समझेंगे और संघर्ष करेंगे, अपनी पार्टी को बनाएंगे। आज बहन दलित के घर
में भी बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुसहर समाज से हमारे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो भाई निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? वोट से ही मुख्यमंत्री बना जाता। और 15% आबादी हमारे पास पूरे बिहार में है और हमने हर बार अकेले चुनाव लड़ के 15% वोट ला के दिखा दिया और समाज जागरूक हो चुका है। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हम लोग 2024 और 25 में लड़ेंगे और हमारा जो खोया हुआ साम्राज्य है उसको हम वापस करेंगे और अपने समाज का हक अधिकार भारत के संविधान के दायरा में रहकर काम करेंगे। सर, अभी जदयू में जो हालात है, लगातार सारे लोग निकलते जा रहे हैं सदस्यता। नहीं, निश्चित तौर पे सभी अपने अपने पार्टी को सोचना चाहिए। आज तो हमारी पार्टी मजबूती से बहुत कम समय में बहुत बड़े मुकाम को हम लोगों ने छुआ है। हम अपनी पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि इस बिहार में जितने भी पार्टी है, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो या भाजपा हो, सब कमज़ोर हो जाए। एकलौता पार्टी वीआईपी हो, वो सबसे मजबूत हो और अपने दम पे सरकार बनाएंगे। तो दूसरा अगर कमज़ोर हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और हमारी पार्टी मजबूत हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम पार्टी हमारे मजबूत हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर जिनके नियत और नीति सही नहीं होगा तो उनकी पार्टी कमजोर होगी। क्या अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है सर? लालू फैमिली पे कल तो उनकी जमानत मिल गई, लेकिन 25 मार्च को पेश होना है तेजस्वी को। नहीं, देखिए एक प्रक्रिया है। देश के साथ, लोगों के साथ, गरीब जनता के साथ अगर कोई गलत करेंगे और उसके ऊपर केस होगा तो एक संविधान में व्यवस्था है सबको जांच करने का। तो वो जांच कर रहे हैं, उस पर हमें ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन लोगों का बीच में है कि ये बदले का भावना पे इस तरीके से जांच हो रहा है तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि बदले का भावना नहीं होना चाहिए। और रहा कि एक प्रक्रिया है, कानून है, सबके लिए है। जैसे कानून है, कल उनको जमानत मिला है तो सबके साथ कानून है, एक सरीका काम करेंगे। सरकार ठीक है आगे पीछे कर सकता है लेकिन कानून सबके लिए है। आप किधर जाना चाहेंगे सर? क्लियर नहीं कर पा रहे हैं गठबंधन की ओर। ये आज कर दे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।